नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत से ही विवादों में रही है। इस यात्रा को लेकर नया विवाद एक बच्चे को जनेऊ बनाकर घुमाने को लेकर सामने आ रहा है। इस विवाद का कारण एक तो यह है कि भयंकर ठंड के बाद भी बच्चे ने कपड़ा नहीं पहना हुआ, वहीं दूसरा ये कि बच्चे ने उल्टा जनेऊ पहना हुआ है। इस कारण लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। ये कितना सही है राजनीति के लिए, इस पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति का चक्रव्यूह अभिमन्यु। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीरें लगातार शेयर की जाती रही हैं। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हाल ही में एक फोटो ट्वीट की गई थी। इस फोटो में जहां सभी ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो वहां तक राहुल गांधी ने भी टी शर्ट पहन रखी है। वहीं करीब 7 से 8 साल की उम्र का नजर आ रहा है बच्चा सिर्फ एक पैजामे में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बच्चे को उल्टा जनेऊ पहना हुआ है। सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जनेऊ बाएं कंधे से जनेऊ पहनाया जाता है, जो दाईं कमर पर होता है। साथ ही किसी परिजन के अंतिम संस्कार के समय ही उल्टा जनेऊ पहनाया जाता है। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। तस्वीर में राहुल गांधी के साथ में एक बच्चा दिख रहा है। भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने उनकी इस तस्वीर को बेशर्म करार दिया है। बग्गा ने ट्वीट कर कहा कि 4 डिग्री तापमान में राजनीति के लिए एक बच्चे को कपड़े उतार कर घुमाना एक बेशर्म ही कर सकता है। इस दौरान राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही साथ वो विपक्ष के निशाने पर भी है। इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आई हुई है। लोग इसे राजनीतिक हथकंडा बताते हुए लगातार ट्रोल कर रहे हैं। तो क्या कहना है अभिमन्यु और उसके पिता का, चलिए बताते हैं आपको। मार्च कहाँ गए थे आज? भारत जोड़ो यात्रा। तो किससे मिले वहाँ पे आप? राहुल गांधी जी से। कौन है राहुल गांधी? कांग्रेस के नेता। तो आपने बात की थी उनसे कुछ? क्या बात की थी? कि मुझे भी ठंड नहीं लगती राहुल गांधी जी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? टॉफी दी। टॉफी दी थी। आप क्या बन के गए थे? चंद्रशेखर जाट। एक दिन फोन देख रहा था तो उसमें भारत जोड़ो यात्रा देख रहा था, तो इन्होंने पूछा पापा ये क्या कर रहे हैं। मैंने इनको बताया कि ये राहुल जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो इन्होंने कहा कि ये मुझे भी मिलवा के ले आओ। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बेटे को भी मिलवा के लाऊं। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि ये वो बच्चा है जिसका नाम है अभिमन्यु, जो राहुल गांधी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वही बच्चा है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ अर्धनग्न यहाँ पर शामिल हुआ। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हाल ही में एक फोटो भी ट्वीट की गई थी। इस फोटो में जहां सभी ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे थे, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी टी शर्ट पहन रखी है। वहीं करीब 7 से 8 साल की उम्र का ये बच्चा जो आप यहां पर देख रहे हैं वो पैजामे में दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बच्चे को उल्टा जनेऊ भी पहनाया गया है। सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर जनेऊ उल्टा जनेऊ पहनाया गया है और संस्कृति के अनुसार यहाँ पर बाएं कंधे से जनेऊ पहनाया जाता है, जो दाईं कमर पर होता है। साथ ही किसी परिजन के अंतिम संस्कार के समय ही उल्टा जनेऊ पहनाया जाता है। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। तस्वीर में राहुल गांधी के साथ में एक बच्चा दिख रहा है। भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने उनकी इस तस्वीर को बेशर्म करार दिया है। बग्गा ने ट्वीट कर कहा है कि 4 डिग्री तापमान में राजनीति के लिए एक बच्चे को कपड़े उतार के घुमाना एक बेशर्म ही कर सकता है। इस दौरान राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही साथ वो विपक्ष के निशाने पर भी है। इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आई हुई है। लोग इसे राजनीतिक हथकंडा बताते हुए लगातार
ट्रोल कर रहे हैं। तो कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ वो बच्चा है जिन्होंने उल्टा जनेऊ पहना हुआ था और अर्धनग्न राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। जब बच्चे का एक वीडियो भी यहाँ पर शेयर किया गया है, बच्चे का कहना है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था और चंद्रशेखर आजाद के रूप में वो इस यात्रा में शामिल हुआ था। और वहीं इस पर ट्विटर पर काफी सारे रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें आपको कि भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने भी इस तस्वीर को बेशर्म करार दिया। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा मिराज वली जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मिराज वली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, उसमें जिस तरीके से ये तस्वीर यहाँ पर शेयर की गई है ट्विटर अकाउंट पर, एक बच्चा जो है अभिमन्यु अर्धनग्न वहां पर दिखाई दे रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस वहां पे तापमान था और राहुल गांधी के साथ ये बच्चा दिखाई दिया है, जिस पर बीजेपी भी यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रही है और लोगों के भी ट्विटर रिएक्शंस लगातार मिल रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से ट्विटर रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो आरोप लग रहे हैं उसको आप किस तरीके से बताएंगे? जी देखिए, इस तस्वीर पे जो बवाल मचा है जी, वो किसने मचाया है? ये तस्वीर तेजिंदर सिंह बग्गा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ये उन्होंने शुरुआत करी है। भाजपा के नेताओं के पास ऐसी ऊल जलूल बातों के सिवा मुद्दों के, जनहित के मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ लेकिन रहता आप ये नहीं। तो मानते हैं ना कि बहुत ठंड है, आप ये देख रहे हैं ठीक कि है, हर लेकिन जगह आप पर बच्चों को, बच्चे से ना, बच्चों की छुट्टियां भी यहाँ आप पर सुन कर दी गई हैं, जो नौजवान बच्चे हैं। जी, नौजवान बच्चे, देखिए वो भाजपा आईटी सेल का खेल है। ट्विटर वगैरह पे भाजपा आईटी सेल के बंदे 2-2 रुपए में, 20-20 पैसे में ट्रोल करने का काम और इस तरह के बवाल करने का काम किया करते हैं। वो पिछले 2014 से लगातार जारी है, ये कोई नई बात नहीं है। वो बच्चा अपनी मर्जी से उस यात्रा में जितने भी लोग हैं, जो लोग भी शरीक हो रहे हैं, वो चाहे किसी भी भाषा के हों, किसी भी धर्म के हों, कुछ भी पहनने वाले हों या बिना कपड़े के आने वाले हों, उन सबका स्वागत है। मेरा जी बिल्कुल मैं मानती हूँ, बच्चा अपनी मर्जी से आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए था कि बच्चा अर्धनग्न है, 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अगर बच्चा नहीं मानता तो वो खुद उनको बोल सकते थे यहाँ पर कि बच्चे को कपड़े पहनाइए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वे चला, थोड़ी देर में वो शामिल हुआ। मुद्दा नहीं है। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी पिछले 3 महीने से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर तो बात करते नहीं है। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट, कभी राहुल गांधी के जूते, अब उन्हें ये एक बच्चा अभिमन्यु मिल गया है। तो इस तरह की लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बदनाम करने के लिए यात्रा को लगे हुए हैं, लेकिन वो असफल हो रहे हैं। यात्रा लगातार निरंतर चल रही है, सफल हो रही है, जन समर्थन मिल रहा है, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है और खुद इनके आरएसएस के चंपत राय जी तारीफ कर रहे हैं, तमाम महंत तारीफ कर रहे हैं। भाजपा किस मुंह से इन सब मुद्दों को उठा रही है? तेजिंदर जी को और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाज आ जाना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि देश की जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। उस मुद्दे पर बात करिए। चलिए ठीक है। अश्विनी जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक सफल हो गई, इस वजह से आप ये बेकार के मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
मिराज जी की जो यात्रा है ये अच्छी सफल हो गई है। अभी मैं आपसे पहले एक जगह डिबेट में था, वहां पर एक शीर्षक मैंने दिया है, वो शीर्षक यहाँ भी देता हूँ कि पप्पू से लोकप्रियता तक का 3750 किलोमीटर का सफर। मगर वो राजनीतिक मुद्दा आज यहाँ मैं नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि एक संवेदनशील मामला आपने उठाया है। और एक बच्चा 8 वर्ष का, पहले तो उनके माता पिता को ये काम नहीं करना चाहिए कि इस बच्चे को, क्योंकि विद्यालयों में छुट्टी हो चुकी है। अभी मिराज जी बात कर रहे हैं, कहीं कमरे में बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरी जैकेट डाल रखी है। मैं कहीं कमरे में बैठा हुआ हूँ, मैंने भी सदरी डाल रखी है। तो हर व्यक्ति को ठंड लग रही है, और उस बच्चे को उसके माँ बाप ने, अगर ठीक है एक क्यूरियोसिटी बस लेकर आए, तो ये राहुल जी की संजीदगी बनती थी, संवेदना बनती थी कि चलो ठीक है बच्चा हमारे साथ फोटो खिंचवा लिया, कपड़े पहनकर मेरे साथ आओ, चलना चाहते हो तो। ये एक संवेदना होती है। और आज कांग्रेस जो है इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही है, ये सफल हो जाएगी यात्रा, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। आदमी के अंदर संवेदना नहीं है। एक 8 साल के बच्चे के लिए वो देश क्या संभालेगा? इतने बड़े बच्चों के लिए देश में कानून है कि अगर कहीं पर बाल श्रम कराया जाता है तो वहां भी उनको कानून के दायरे में लाया जाता है। और यहाँ तो संवेदना की बात है। विराट जी कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। विराट जी, नहीं मुद्दा है, आपके लिए नहीं है। संवेदना हमारे अंदर है, हमारी संवेदना बड़ी नहीं है। पूजा जी ने अगर इस संवेदनशील विषय को उठाया है तो हमको जहां तक लगता है कि इस स्टूडियो, इस चैनल की भी संवेदना नहीं मरी है, संवेदना अभी जिंदा है। और आपको भी ये सोचना चाहिए, राहुल जी को, आपका मतलब राहुल जी को, कि उस बच्चे के प्रति न्याय करते और इस ठंड में जो आज पूरी दिल्ली से लेकर और हरियाणा तक, क्योंकि जिधर वो बढ़ रहे हैं, जिधर यात्रा बढ़ रही है उधर ठंड का प्रकोप रहता है, हिमालय की तरफ वो बढ़ रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि छोटे बच्चे के साथ इतने निष्ठुरता। जी विराट जी, बीच विचार में कुछ बोलेंगे आप इसके? जी बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। इनकी संवेदनशीलताएं जो है, भाजपा के नेताओं से पूछिए कि इस देश का बड़ा हिस्सा इस उम्र के बच्चे, उनके तन पे कपड़ा नहीं है, उनके लिए संवेदनशीलता कहां गई है? चौकीदार खुद को कहने वाला प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनता है और इस देश के हजारों लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो 10 लाख का सूट दिखाते हैं, नीलामी करते हैं। इस देश में तमाम लोग भुखमरी से मर रहे हैं, आप संवेदनशीलता की बात करते हैं। आप इस बच्चे के नाते हमारी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके परिवार ने अरे धन्य तो है ही है। आप लोग उल जलूल बातों को उठाते रहिए, बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? महंगाई के मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए मुद्दा बिल्कुल, ये सारे मुद्दे तो आप हमेशा उठाते ही रहते हैं ना। आज जो मुद्दा चल रहा है उसमें बात करिए कि जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई है, आप इसको किस तरीके से बताएंगे कि क्या क्या सच है ये? मतलब ये ठीक है, राहुल गांधी ने जो भी किया वो ठीक है क्या? बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दे को हमेशा कांग्रेस उठाती है, लेकिन आज जो मुद्दा चल रहा है उसमें बात करिए ना जरा। नहीं, ये क्या मुद्दा है भाई? इससे पहले वो राहुल गांधी की टी शर्ट को लेके भाजपा के लोग कर चुके हैं बदनामी। राहुल गांधी के जूतों पे एतराज था। राहुल गांधी टी शर्ट पहन के यात्रा में क्यों चल रहे हैं, इस पे भाजपा के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी बता रहे हैं कि जांच करवा रहे हैं। उनका मंत्रालय जांच कर रहा है। मतलब हद हो गई। कितनी बेकार की और बेहुदा और बेवकूफी की बातें करते रहेंगे। आवाम सब समझ रही है। आप लोगों के भाजपा के नेताओं की ये उल जुलूल बातें अब नहीं चलेंगी। देश समझ रहा है भाजपा के नेताओं की चालों को। विपक्ष का एक और आरोप है, विपक्ष का एक और आरोप है आप पर कि जिस तरीके से लगातार ये जो मामले सामने, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। तो क्या सच में सुर्खियों में बने रहने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में ये जितनी भी चीजें होती है, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जो फोटो शेयर की जाती है, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ही की जाती है? ये विपक्ष का आरोप किसका है? विपक्ष का। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सियासी दल सपा बसपा जैसे, आरएलडी जैसे, उनका समर्थन मिला, शुभकामनाएं भेजी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री
मायावती जी, इन लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। कोई आरोप नहीं लगा रहा है। भाजपा का आईटी सेल बदनाम करने की कोशिश करता रहेगा, करता रहे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां असफल हो चुकी हैं, बल्कि कोई नीतियां ही नहीं है। अलावाए सांप्रदायिकता, अलावाए ऊल जलूल बातें, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीतियां नहीं है। नीतियों पर बात नीतियां नहीं है आपके पास? जी जी जी, देखिए यहाँ हम नीतियों पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम संवेदना पर बात कर रहे हैं। और नीतियों पर बात कभी भी मेराज जी कर सकते हैं। पूजा जी, आपने अभी एक बात इन्हीं के मुंह से सुना, दो बातें। एक तो कि देश में भूखमरी है। इस 2019 से इस देश में कोरोना फैला हुआ था और आज तक अगले एक साल तक 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार दे रही है। भूखमरी उसके बाद भी है, तो मैं नहीं कुछ कह सकता, ये आपके नजर में होगा। दूसरा, इन्होंने अभी टी शर्ट और जूते की बात की, मैंने नहीं की। मैंने कोई ना टी शर्ट के लिए बोला ना जूते की बात बोला। लेकिन अभी ये प्रधानमंत्री जी के, अरे रुक जाइए मेराज भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर इन्होंने अभी सवाल उठा दिया। ये ट्वीट पर सवाल उठाए तो ठीक, और हम अगर टी शर्ट जो है 40,000 की और जूता 1 लाख का सवाल उठाए तो गलत। चलिए भाई, कोई बात नहीं है, वो एक नहीं 50 लाख का पहने। मगर ये संवेदना कहाँ मर गई थी? ये लोकप्रियता जो है नहीं है, ये सस्ती लोकप्रियता इसको कहेंगे। उस बच्चे के से पूछिए, उसके तन बदन में किस तरीके से अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए और उस बच्चे को कुछ ईश्वर न करे, कुछ हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? कांग्रेस पार्टी होगी, राहुल गांधी होंगे या मेराज वली होंगे? कितनी मदद करी भाजपा ने? उसकी कितनी मदद करी? क्या मदद की बात ही नहीं है मेराज जी। आप लोगों को ये बेशर्मी करने की जरूरत क्या थी? पूरे विश्व के मीडिया में माखौल उड़वाने की जरूरत क्या थी? मानवाधिकार पूरे विश्व का जागृत हो जाएगा और राहुल गांधी जी बदनाम हो जाएंगे। संवेदनहीन व्यक्ति, और देश के लिए प्रधानमंत्री की बात करते हैं आप लोग। ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को तो समझ लीजिए कि सदन में जाने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री की तो माफी छोड़ दीजिए। उनके अंदर जो आप लोग गंभीर, पप्पू से गंभीर बनाने की बात कर रहे हैं, जो यात्रा करा रहे हैं, ये गंभीर, ये पिकनिक है, ये पीआर स्टंट है, ये और कुछ नहीं है। ये यात्रा नहीं, ये ढकोसला है। क्योंकि आज पूरा देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है, तो उनको गंभीर बनाने के लिए इस यात्रा निकाल दिया कांग्रेस ने। करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं? खर्चा हो रहा है, 5 स्टार होटलों का खाना वहां बन रहा है, कहाँ से आ रहा है? उसके साथ चलिए सब मान लिया, लेकिन उसके बाद संवेदना मर जाती है कि एक 8 साल के बच्चे को और लेकर अपने साथ नंगे उसको घुमाते हैं बिना बगैर कपड़े के। अपने तो जनेऊ पहने थे कुर्ते के ऊपर, अरे बच्चे से भी कह देते कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लो भाई। उन्होंने तो पहन रखा था कुर्ते के ऊपर जनेऊ, आज जो है जनेऊ नहीं पहना था, नंगे उसको जनेऊ पहना के घुमा रहे हैं। और दत्तात्रेय गोत्र कौल ब्राह्मण ये कहा गया था जब उल्टा जनेऊ पहने हुए था? दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं कौन ब्राह्मण है, हम असली हिंदू हैं। कहा गया कोई ज्ञान नहीं है। वो जो थे जो है वो जिस परिवार से आए हैं कौन से हिंदू हैं। एक मंदिर में उनका दत्तात्रेय गोत्र होता है, दूसरे में कश्यप गोत्र हो जाता है। ठीक है मिराज वली जी, एक और यहाँ पर इसी तस्वीर में एक और चीज दिखी है कि जो जनेऊ संस्कार होते हैं वो जनेऊ सीधे तरीके से पहना जाता है, लेकिन इस तस्वीर में देखा गया है कि उसने उल्टा पहना हुआ है। उल्टा तब पहना जाता है जब किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। इसको आप किस तरीके से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये भी होता है। ये जनेऊ का संस्कार होता है, उसके बाद बच्चे के ऊपर जनेऊ डाला जाता है। और जो हिंदू है उनको पता नहीं है, जो हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं कि बच्चे ने जनेऊ कैसे पहना हुआ है। हिंदू ठीक है, ये सब बातें मत करिए अश्विनी जी, ठीक है, लेकिन ये जो सवाल मैंने किया है उसको जरा बताने की कोशिश करें। जी आप पूछें, क्या पूछें? जी, जनेऊ संस्कार इस तस्वीर में देखा गया है कि जनेऊ संस्कार हमेशा देखा जाता है तो जनेऊ सीधे से लेफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन इस तस्वीर में ये देखा गया है कि उल्टा यहाँ पर बच्चे ने जनेऊ संस्कार पहना हुआ है और तब जनेऊ संस्कार उल्टा पहना जाता है जब अंतिम संस्कार किसी का किया जाता है। ये मुद्दा, ये बात आपने स्वयं कही है या आपने कहीं पढ़ी है, और वो भी भाजपा के नेताओं द्वारा? जी बिल्कुल, इस बात को कहा गया है, बिल्कुल इस बात को कहा गया और तस्वीर में भी यहाँ पर साफ दिखाई कौन कह रहा?
बीजेपी हम कह नेता रहे हैं। कह रहे हैं, बिल्कुल मैं विपक्ष कह कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा ठीक है। हूँ। भाजपा के नेताओं ने ये मुद्दा उठाया है ना, उस यात्रा में लाखों की तादाद में हिंदू शरीक हो रहा है, शामिल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही सिर्फ हिंदू हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो फर्जी का माहौल बनाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बस वही हिंदू है, इस देश में आपको सिर्फ पता भारतीय है, जनता आपको पार्टी पता के है नेता जिन्हें ही कैसे जाना जाता है? भक्त है। विराट जी, आपको पता है सनातन के बारे में? जैसे आपके संस्कारों के बारे में मुझे नहीं पता है, वैसे सनातन संस्कारों के बारे में आपको भी नहीं पता है, इसलिए आप उस पर ज्यादा प्रवचन न दें। खाली मुझे भी नहीं पता है आपके संस्कारों के बारे में। भाई मैं कैसे बोलूंगा? खाली अश्विनी जी सुन लीजिए, खाली भाजपा के नेता सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। उस यात्रा में लाखों हिंदू शरीक हो रहा है, वो कुछ नहीं जानते। सारा ज्ञान आप ही लोगों को है। जो गलत कर रहे हैं, दत्तात्रेय गोत्र के राहुल गांधी जो गलत कर रहे हैं, अरे उस उस बच्चे पर की तो आपने जरूर मदद बोलेंगे कितनी हम, की है बताइए। जरूर बोलेंगे। बहुत हमदर्द आप है, उनका उस गोत्र बताइए, बच्चे कौन सा की गोत्र मदद है? कितनी करी आपने। आप राहुल गांधी का गोत्र भाजपा जानते के हैं? नेताओं ने उस परिवार की कितनी सनातन मदद जानना, करी। आप राहुल गांधी का गोत्र बताएंगे? गोत्र पहले बताएंगे ये राहुल गांधी बताइए का? उस बच्चे की मदद कितनी करी। कौन यहाँ सी आप मदद? संवेदनशीलता की बातें कर रहे हैं। तो वो जब मदद वो मांगने एक वाला सेकंड, तो जब वो मदद भारत करते जोड़ो थे। यात्रा में माता शामिल हुआ था श्री तो के- मदद तो राहुल गांधी भी कर सकते थे ना। कर सकते थे। फिर वही बात, अरे मुद्दा उठाएं ये लोग, फर्जी की बातें कर रहे हैं ये लोग। मैं उनसे पूछ रहा हूं, अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप ये बताइए आपने कितनी मदद करी। आप उल्टा उस पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप पे ही हमने प्रश्न तो उठाए सवाल हैं, नहीं आप पे उठाया ही ना। जवाब मांगा जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि तस्वीर जो सोशल मीडिया पर यहाँ पर शेयर की गई है, जहां पर राहुल गांधी के साथ एक बच्चा यहाँ पर दिखा जो अर्धनग्न यहाँ पर दिखा, और इतनी ठंडी के माहौल में राहुल गांधी के साथ जो बच्चा यहाँ पर दिखा, उस पर सियासत जो है वो गर्म हो गई। अब देखने वाली बात ये हो गई कि ये जो सियासत यहाँ पे गर्म हुई है और कितना ज्यादा इस पर बवाल होगा, क्या यही थम जाएगा या ये मुद्दा, या और भी इस पर सियासत गर्म होगी। तो फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए